Hello everyone. Uh, Welcome to our this ongoing book fair. Today we have a very dynamic lady and a pattern of folk tales. And अभी तक इनकी 3 किताबें आ चुकी हैं. एक पैशनेट एजुकेशनिस्ट, और दूसरी है माई इंस्पायरिंग सोल्स ऑफ अवध, और तीसरी है रामायण की शिक्षाएं, लेसन्स फ्रॉम द रामायणा. तो आज हमसे चर्चा करने वाले हैं स्मृति जी से. राज स्मृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बुक फेयर में. इट्स एन ऑनर कमिंग हियर एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बुक्स को लेके. डिजिटल मीडिया के दौर में जहाँ लोग पढ़ना भूल गए हैं, इस तरह की जो इनिशिएटिव्स होती है वो लोगों को बैक टू द रूट्स लाती है. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया. मैम, चूंकि हमारे पास समय कुछ कम है, मैं बताता चलूं कि आप यूपीए अवार्ड से भी नवाजी गई हैं, और इनकी किताब का विमोचन जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, ये लेसन्स फ्रॉम द रामायणा, ये इसका विमोचन दीपोत्सव में हो चुका है और अयोध्या में हुआ था, और बाद में मेटाफर में भी इसका जो है ये इसको रिलीज किया गया बाद में. खैर, एनीवे मैम, लेट्स स्टार्ट विद योर दिस बुक बिकॉज वी डोंट हैव एनफ टाइम फॉर डिस्कसिंग द अदर बुक्स बिकॉज we don't have that much time. So anyway, we are coming to your this book. Let's start with you only. आप पहले अपने बारे में जरा दर्शकों को बताएं कि exactly मतलब what you are, क्या है. सो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पटना, बट पिछले 13 साल से लखनऊ की होके रह गई हूँ. तो अब लखनऊ ही अपना शहर है. बैकग्राउंड मेरा एचआर प्रोफेशनल का है. लास्ट जॉब जो मेरी थी वो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ के साथ थी. उसके बाद फैमिली वे में आते ही आई डिसाइडेड कि आई विल बी अ फुल टाइम मदर. सो आई लेफ्ट माई कॉर्पोरेट करियर एंड started being a housewife, which was a very nice journey. 3 years I was a full time mother. but कहीं ना कहीं जब आप काम करने की आपको आदत होती है तो आपको आइडेंटिटी खलने लगती है. मेरी आइडेंटिटी बस किसी की वाइफ, किसी की बेटी, बच्चों की मम्मी बन के रह गई थी. तो वहाँ से और फिर आसपास के लोग भी आपको छेड़ने लगते हैं कि भाई यूएस की डिग्री का क्या किया, इतनी पढ़ाई का क्या हुआ, तो वो कहीं ना कहीं पिंच करने लगा. और मैं उस समय क्या करती थी, मैं बच्चों की छोटी छोटी स्टोरीज लिखती थी. उस समय इंस्टा का इतना कल्चर नहीं था, तो फेसबुक पे 4 फोटो डाले, बच्चे का फर्स्ट वॉक, फर्स्ट स्माइल. वो कहीं ना कहीं कोई नोटिस कर रहा था. तो वहाँ से मुझे राइटिंग की पहली अपॉर्चुनिटी मिली. सो दैट वाज अ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप विमेन से बहुत कनेक्टेड है लखनऊ की, तो वाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग देयर स्टोरीज. सो आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर देम. उनको 12-13 स्टोरीज भेजी, 5-6 उन्होंने पब्लिश की और 5-6 उन्होंने रिजेक्ट कर दी. तो मैं इन रिजेक्टेड स्टोरीज के साथ बैठी हुई थी. अब ये मेरे जान पहचान के लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे जो लाइफ में अच्छा कर रहे थे, प्रोफेशनली अच्छे थे. तो इन स्टोरीज के साथ था कि मैं इनको कैसे जाके बोलूँ कि तुम्हारी स्टोरी अच्छी नहीं है. हर की स्टोरी खास होती है, आपके लिए तो खास है ही, और किसी के लिए हो चाहे नहीं हो. तो आई डेंट हैव द हार्ट टू टेल देम कि योर स्टोरी इज रिजेक्टेड. तो मैंने सोचा कि भाई फेसबुक पेज बना के जैसे वो लोग डाल रहे हैं मैं भी डाल सकती हूँ. तो मैंने उन रिजेक्टेड स्टोरी से अपना पेज फोक टेल्स शुरू किया 2016 में. और रिस्पांस बहुत अच्छा आने लगा, बिकॉज उस समय योर स्टोरी और इस तरह का उतना कल्चर एटलीस्ट लखनऊ में नहीं था. तो ये बिल्कुल नया सा उभर के आया कि रोज़ एक इंसान की स्टोरी जा रही है सिर्फ उसके फोटो के साथ, और लोग पढ़ रहे थे, कमेंट्स आने लगे. तो मैंने वहाँ से शुरू किया. शुरू के 3 महीने हर रोज़ एक कहानी जाती. तो आई वुड इंटरव्यू, आई वुड राइट. ये मेरे 3 मंथ्स का प्रोसेस था. उसका एक रिकॉर्ड भी बना, उसके लिए भी अवार्ड मिला था मुझे. लखनऊ की एक बॉडी थी उनसे. तो ये करते करते फिर हुआ कि भाई सब लोग, फेसबुक पेज क्या होता है, लिटरेरी वर्क के लिए फेसबुक पेज नहीं जाना जाता है. तो हुआ कि भाई आप बुक्स करिए सो दैट लोगों को समझ आए, आपकी चीज़ें हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए. तो वहाँ से फिर मैंने पहली किताब की, जिसके बारे में आपने बताया, पैशनेट एजुकेशनिस्ट. इसमें 9 स्कूल प्रिंसिपल्स ऑफ लखनऊ, इनकी स्टोरी फीचर्ड थी. इसका लोकार्पण जो था रीता बहुगुणा जोशी जी के हाथों से हुआ था. फिर हमने मेटाफर लिट फेस्ट में दूसरी किताब का विमोचन किया, इंस्पायरिंग सोल्स ऑफ अवध. फिर आई थिंक कोविड आ गया, सब हम लोग बैक सीट पे आ गए. मेरा फ्रैक्चर हो गया 1 साल. आई वॉज ऑन कम्प्लीट बेड रेस्ट. बट करते 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 फिर से जब चीज़ें रिवाइज होने लगी, तब फिर हुआ कि चलो अगली किताब करते हैं. और फोक टेल्स में वैसे आपको बताओ कि मैंने जब शुरू किया था तो इस नाम का मेरे लिए मतलब था कि फोक मतलब लोग और टेल्स मतलब उनकी कहानी. तो जो एक्चुअल फोक टेल्स है मैं वो नहीं लिख रही थी. और वो मैं इसलिए भी नहीं लिख रही थी कि मुझे वो लगता था कि पुरानी कहानियाँ से लोग कैसे रिलेट करेंगे. अब मेरे बच्चों को मैं जंगल की कहानी या पंचतंत्र की कहानी सुनाती हूँ या गाँव का परिवेश बताती हूँ,
तो उन्हें समझ नहीं आता बिकॉज उन्होंने वो देखा नहीं है। तो वो इंस्पायर होते हैं अपने पापा की चीज़ों से, अपने अंकल की चीज़ों से, आसपास जो लोग हैं उनकी बातों से। तो मैंने कहा यही सबसे इंस्पायरिंग है। हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है, बट आपके गली मोहल्ले में अगर कोई अच्छा बच्चा है जो सिक्सर मार रहा है तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन है। आप इनिशियली उसके जैसा बनना चाहते हो। तो ये था फोक टेल्स को शुरू करने का वो। और ये मेरी सेकेंड इनिंग कहूँगी करियर वाइज। 10-12 साल की प्रोफेशनल करियर एज एन HR के बाद दिस सिटी गेव मी अ प्लेटफॉर्म। लोगों ने जो प्यार दिया, जो ट्रस्ट दिया, मतलब हर कोई अपनी चीज़ें नहीं बता सकता है। सो आई वॉज एन आउटसाइडर फॉर द सिटी। यहाँ पे एक एक करके जब स्टोरीज जाने लगी, लोग खुलने लगे, बातें करने लगे, तो मैं कहूँगी कि मुझे राइटर बनाने वाला ये शहर लखनऊ है। यहाँ के प्यारे प्यारे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्टोरीज के साथ मुझे ट्रस्ट किया, और आज जो काम हो रहा है वो आप सबके सामने है। अच्छा, वेरी गुड। हम अब आएंगे आपकी इस लेटेस्ट किताब पे। देखिए, रामायण ऐसी चीज है जिससे कोई अछूता नहीं है। श्री राम जी की जीवन यात्रा, और इससे कोई अछूता नहीं है। इतनी आपने अच्छा टॉपिक चुना है और इतना अच्छा ये इसमें 7 अध्याय और 24,000 श्लोक मैं समझता हूँ हैं। तो इसको आपने 40 ये लेसन्स में कैसे समेटा? जैसा कि आपने बताया कि रामायण सबका है, मेरा भी है, आपका भी है, हर इंसान का है जो इससे इंस्पिरेशन लेना चाहता है। और मेरा ये मानना है कि ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये राम एक इंस्पिरेशन है। उनकी टीचिंग्स जितनी 500 साल पहले रेलेवेंट थी वो आज भी है और आने वाले 10,000 साल के बाद भी होंगी। वो एक जीने का तरीका है, एक व्यवहार है कि आपको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको पत्नी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, भाई के बीच में कैसे प्रेम होना चाहिए, एक प्रजा कैसी होनी चाहिए, प्रजा का राजा की तरफ कर्तव्य, राजा का प्रजा की तरफ कर्तव्य। तो अगर हम उसको पॉलिटिकल परिवेश में देखें तो सेम चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने पॉलिटिशियन से, और पॉलिटिशियंस भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने सिटीजन से कि भाई कुछ वो वेलफेयर कर रहे हैं। तो सिटीजन भी, अब इतना खूबसूरत मेट्रो जगह बना हुआ है, इस पर अगर हम जैसे सिटीजन सही से इसको नहीं इस्तेमाल करें, गंदा फैलाए, कूड़ा फैलाए, तो कैसा वो हो जाएगा। तो उसी हिसाब से रामायण, हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य क्या है, एक वैसा सिचुएशन जहाँ हर इंसान निष्पक्ष भाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, एक दूसरे का रिगार्ड कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, और सोसाइटी उस तरह से आगे बढ़ती है। तो हमने जब पढ़ना शुरू किया तो अब रामायण भी 300 तरह की है, हर शहर की अपनी रामायण है। जहाँ तक मैं जानता हूँ 1000 तरीके की है। हाँ, 1000 तरह से वैसे बोलते हैं, बट 300 वर्जन है जिनको मान्यता दिया जाता है। तो हर जगह की अपनी रामायण है। कहीं पे रावण, सीता को रावण के साथ लिंक किया जाता है, कहीं पे कुछ और बताया जाता है, तो हर तरह से है। तो हमने जब इसको, और रामायण ऐसी किताब है या महाभारत ऐसी किताब है, हम शेक्सपियर बोलते हैं कि शेक्सपियर इज़ अ वेरी ग्रेट राइटर, एंड बहुत फैसिनेशन है इंडियंस को कि भाई शेक्सपियर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बहुत है। आप अगर रामायण संस्कृत में पढ़ लीजिए या हिंदी में ही पढ़ लीजिए तो मतलब वो आपकी रीडिंग एबिलिटी सही में पता चलती है उससे। शेक्सपियर वगैरह तो फिर भी बहुत दूर है अगर हम रामायण और ओरिजिनल हिंदी टेक्स्ट या संस्कृत लिटरेचर की बात करें। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया तो 1 चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, तो कहीं ना कहीं वी ऑल ऑल्सो फेल्ट लॉस्ट कि भाई बहुत है जी। और इतना आज के टाइम में ना टाइम है, ना लोगों को रीडिंग इंटरेस्ट है, प्लस डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। बट ये ओरिजिनल फोक टेल्स, इससे बेहतरीन कोई कहानी हो ही नहीं सकती है। नहीं, डेफिनेटली। जब आपने बताया श्री राम जी की कई भूमिकाएं रहीं, उनके अगर चरित्र पे बात करें तो मैं समझता हूँ वो किसी धर्म या मजहब की कैद में नहीं है, वो सबसे ऊपर हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक मैंने किताबों को देखा है, 17 गुण उनके ऐसे हैं जो उनको पुरुषोत्तम बनाते हैं। 17 गुण जो किताबों में मिलता है, 17 गुण उनको जो है पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया। खैर, हम आएंगे अपने पहले क्वेश्चंस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्हाट मेक यू फेल्ट टू राइट दिस बुक। एग्जैक्टली। सो ये जो 40 शिक्षाएं हमने इसमें चूज की है, ये बिल्कुल डे टू डे लाइफ से रेलेवेंट है। और 40 हमने इसलिए चूज किया बिकॉज कोई भी चीज़ अगर आप 40 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। हर धर्म इसके बारे में कहता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो होली कुरान हो, 40 का बहुत महत्व है हर रिलीजन में। तो हमने कहा क्यों नहीं 40 ऐसी शिक्षाएं ढूंढते हैं जिसको अगर आप ये किताब एक दिन में 5 मिनट भी पढ़ते हैं और उस शिक्षा को अपने लाइफ में उतार लेते हैं तो 40 दिन में मोर और लेस जो ह्यूमन वैल्यूज की हम बात करते हैं वो आपके अंदर आ जाएगी। तो हमने इसको बहुत सिंपल रखा है कि एक छोटा सा कहानी लिया है
कि रामायण में ये छोटा सा इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट से हमें क्या मॉरल लेसन मिलता है। अब जैसे भाई भाई का प्यार है तो वो प्यार होना चाहिए। आज के टाइम में जहाँ लोग जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ भरत को राजपाट मिल गया, फिर भी उसने उसका दुरुपयोग नहीं किया। तो वैसी है, तो हमने बिल्कुल सिंपल इसको रखा है और पूरा टीम एफर्ट है आई वुड से। इसमें मेरी को ऑथर अलका प्रमोद जी भी शामिल हैं। तो एक डिस्कशन, उन्होंने कुछ लिखा, हमने कुछ लिखा, इलस्ट्रेशन बाय मनुज शर्मा है, तो सब मिलके हम इस सिनॉप्सिस से पहुंचे कि हमें ये करना है। ये जो आपने बताया कि 40 वाली बात, भाई उनके श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी की भी ये हनुमान 40 के नाम से ही जानी जाती है। खैर हम ये अलका प्रमोद जी के बारे में हम जानना चाहेंगे और खासकर आपके जो ये मनोज शर्मा जी हैं, इलस्ट्रेशन इस किताब का बहुत खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है, इसका बहुत मनमोहक सा है, बहुत अच्छी किताब आपने इसको करी है। खैर एनीवे, आप जरा इन पे थोड़ी सी रोशनी डालें, अलका प्रमोद जी पे और ये मनोज शर्मा जी पे। तो इस किताब के पीछे भी एक बैकग्राउंड है। हमारा एक चैनल है फोकटेल स्टूडियो करके, जिसके थ्रू हम म्यूजिक प्रमोट करते हैं। तो मनोज बचपन से राम कथा सुनते आए हैं, गाते आए हैं, तो उनका एक सपना था कि राम कथा की म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो हमने लास्ट ईयर इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए हमने इलस्ट्रेशंस बनाए, तो जिसमें जैसे कि आप बुक में भी देखेंगे बहुत सारे, हर पेज पे इलस्ट्रेशन है। हमने इसको इतना सिंपल रखा है कि एक साइड इलस्ट्रेशन है, ऊपर में हिंदी का एक पैराग्राफ है और इंग्लिश का है। तो आपको 2 किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश और इलस्ट्रेशन से एक साथ ही आपका ये हो जाता है। तो ये जो इलस्ट्रेशंस आप देख रहे हैं, ये हमारे उस गाने के लिए बना था। और जब इस इलस्ट्रेशंस को मैंने देखा तो लगा कि भाई सिर्फ ऑडियो वीडियो या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्यों रहे, इसकी तो प्रिंट भी होनी चाहिए। तो वहाँ से इस किताब की जर्नी शुरू हुई कि भाई ये जो है, इन लेसन्स को हम क्यों ना वैसे प्रिंट के फॉर्म में लाते हैं। तो फिर हमने अलका प्रमोद जी से बात की, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, 25 से 30 उनकी हिंदी की किताबें, और लखनऊ की काफ़ी सीनियर राइटर है। तो उनसे डिस्कशन हुआ, वो भी राम की भक्त है, तो उनका बड़ा मन हुआ कि नहीं ये किताब तो करते हैं। तो हिंदी उन्होंने किया, इंग्लिश मैंने किया, सब मिलके एक साथ सारी एडिटिंग हुई। उन्होंने भी इंग्लिश पढ़ा, हमने भी हिंदी पढ़ी, तो टीम एफर्ट के साथ। और इलस्ट्रेशंस तो मनुज ने बनवाए ही थे, तो वो सारे करके ये बुक आपके सामने आई। और इस पूरी बुक जो है सेल्फ मेड है, मतलब अगर आप इसकी क्वालिटी देखेंगे, पेपर टेक्सचर देखेंगे, तो इट इज़ ऑल इन हाउस डन बाय अस, और लखनऊ के लोगों ने किया है। तो ये क्वालिटी जो है हर तरह, मतलब इस बुक को, वो कहते हैं ना कि बुक जब आप फील करते हैं, टच करते हैं, तो एक अलग सा नहीं, अब यही है कि हम इसको दिखा ही सकते हैं कैमरे पे, क्योंकि इसका इलस्ट्रेशन और जो फील है इस किताब का, इसमें कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच मैं समझता हूँ है कहीं ना कहीं, और बहुत अच्छे तरीके से करा है। और खासकर ये मनोज शर्मा जी ने जो इस पे किया है इलस्ट्रेशन, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई इसमें कोई नहीं। खैर, ये आज की लाइफ में, टुडेज लाइफ में आप कैसे कनेक्ट करने, आप क्या विचार है आपका कि किड्स के साथ या यंगस्टर्स के साथ इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? हमारे पास सुपर हीरोज उस समय से है जिस समय हम जानते भी नहीं थे। बच्चों से अगर आप उनसे उनके सुपर हीरोज पूछेंगे तो एवेंजर्स, डोरेमोन, हेलो किटी। मुझे ये बताइए कि राम और कृष्णा क्यों नहीं सुपर हीरो है, या क्यों नहीं उस सीरीज में है, क्यों हमारे बच्चों को एवेंजर्स और डोरेमोन पे डिपेंड करना पड़ता है? तो भाई हमने इनको प्रोजेक्ट ही नहीं किया, चाहे वो पुष्पक विमान हो, चाहे वो पुल बना के लंका जाने की बात हो, तो इससे ज़्यादा हीरोइक और क्या काम हो सकता है। तो ये बुक कहीं ना कहीं हमने बच्चे और पेरेंट्स को भी ध्यान में रख के रखा, और बिल्कुल सिंपल हिंदी, सिंपल इंग्लिश रखा है कि कोई भी पढ़ सकता है, और किसी भी पढ़ने से आप पढ़ लीजिए। जो शिक्षा आपको पढ़ने का मन है वो पढ़िए, उसको अपने लाइफ में उतारिए, आगे बढ़िए। तो बिल्कुल सिंपल है, ऑनेस्टी होना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, भाई बहन में प्यार होना चाहिए, सेल्फ। अब जैसे हनुमान जी की आपने बात की, उनसे बड़ा भक्त कोई था? डिवोशन की जो उन्होंने बेंचमार्क रखी, वो खुद ही भगवान बन गए। हम जितनी राम की पूजा करते हैं, हम उतनी हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। तो वो एक डिवोशन होता है कि उनके अंदर भगवान बनने की इच्छा नहीं थी, बट जिस समर्पण से उन्होंने राम के लिए भक्ति की, वो अपने आप में भगवान बन गए। तो उस डिवोशन की हम बात कर रहे हैं। राम जिस तरह के लीडर थे, उन्होंने लंका को जीता, फिर भी लंका पे राज नहीं किया। वो एक डिवोशन होता है भाई। वो जिस चीज के लिए गए थे, वो सीता माता के लिए गए थे, सीता माता को लेके वापस आ गए। राज्यपाट जिसका था, जिसका होना चाहिए था, उनको सौंप दिया। ये अगर फीलिंग हमारे नेताओं में आ जाए, युवा पीढ़ी में आ जाए, तो फिर क्या बात है। वेलफेयर स्टेट तो, राम राज्य तो यही बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम सब जानते हैं, रामायण में या महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं जानते हैं।
हम सब जानते हैं, एक में भाई भाई की लड़ाई दिख रही है और एक में भाई भाई का प्यार दिख रहा है। दोनों वैसी स्टोरीज है और ये डेली में, आपकी फैमिली में, हमारे फैमिली है, आसपास सभी जगह है। तो ये छोटी छोटी सिंपल चीजें जो हमें शायद कहीं ना कहीं रोज रिमाइंडर की जरूरत है। जैसे हम ब्रश रोज करते हैं ना, वैसे आई थिंक मोटिवेशन भी उतना ही जरूरी है। एवरी डे अगर आप 4 शिक्षाएं पढ़ रहे हैं, इस कहानी को दोहरा रहे हैं, तो अपने अंदर अपने आप ही आप वो रुक जाइएगा। आपका अगर कोई शत्रु है, रावण राम के लिए शत्रु था, लेकिन उनके लिए कभी उसके लिए वो नहीं था। उन्होंने उनको बार बार मौका दिया कि भाई वापस कर दो, दे दो, लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जब डू और डाई वाला सिचुएशन होता है तो आपको तो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, do you think that today youth is lacking somewhere when it comes to epics and books and especially the epics? हमारे ग्रंथों के बारे में जब आता है तो क्या कहीं लैक कर रही है कोई चीजें? आई डोंट थिंक सो यूथ इज लैकिंग बिहाइंड। आज का यूथ बहुत स्मार्ट है, बहुत अवेयर है, जानता है वो क्या करना चाहता है। आप और हम शायद जब ग्रो अप कर रहे थे तो हमें ये नहीं पता था कि हम क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं। आज का यूथ ये जानता है क्या नहीं चाहिए, उसको ये भी पता है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं बस डायरेक्शन की कमी है। आप और हमने रामायण टीवी पे फोर्सफुली देखा है और हम इंजॉय करके देखा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। भाई संडे को 10 बजे रामायण आनी है, पूरी फैमिली को देखनी है, वो देखनी है, आपका मन हो नहीं हो, देखते देखते इंटरेस्ट हो जाता था। आज के यूथ के पास हजारों ऑप्शंस है, तो कहीं ना कहीं वो अगर पेरेंट्स रेगुलेट कर ले इन ग्रोइंग, जैसे मेरे यहाँ मैं बताऊं, पिछले 10 साल से केबल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं अगर टीवी देखूंगी तो मेरा बच्चा भी वही देखेगा। अगर मैं क्राइम पेट्रोल देख रही हूँ तो मेरे 5 साल के बच्चे के भी दिमाग में वो जा रहा है, मुझे उसको क्यों बताना है जी। और सबसे अच्छा तरीका जब वो देखते हैं कि आप नहीं, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं ना कि भाई हमारा बच्चा मोबाइल पे बहुत है, भाई आप मोबाइल पे रहेंगे तो बच्चा भी मोबाइल पे रहेगा, आप बुक रीडिंग करेंगे तो बच्चा भी बुक रीडिंग करेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि यूथ और बच्चे में कहीं कोई कमी है या वो भटका हुआ है। हम भटके हुए हैं। हमारे पेरेंट्स मोबाइल पे नहीं थे तो हम नहीं थे उस तरह से मोबाइल पे। हमारे पेरेंट्स जो जो करते थे हम वही वही करें, चाहे वो घर में खाना। आज का कल्चर हर दूसरे दिन हम बाहर खाना खाते हैं, पहले नहीं होता था, साल में एक बर्थडे पार्टी हुई तो हुई। तो youth is fine. I think we just need to give the right direction and right tool to them. अच्छा, इसको शॉर्ट में क्या ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ इंजन जाएगा वहाँ डिब्बे जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और फैमिली मैं मानती हूँ कि एक देश का सबसे छोटा यूनिट है। अगर फैमिली सही है तो आपका कम्युनिटी सही है, कम्युनिटी सही है तो स्टेट सही है, स्टेट सही है तो कंट्री सही है। अगर फैमिली में लड़ाई नहीं है, फैमिली में वो 4 लोग खुश है, तो वही 4 लोग बाकी सबको खुश रखेंगे। तो everyone has to focus on their respective family. If you and your family is happy, the entire country is happy. अच्छा, इस किताब के बारे में बताइए। इतनी अच्छी किताब है और लखनऊ में खासकर छपी हुई है। इतनी अच्छी किताब वो आप लोग के माध्यम से छपी और लखनऊ में सारा इसका काम हुआ, बड़ी अच्छी बात है। ये इसकी सेल्स और परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई, मतलब ये क्या अभी तक है इसका? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा गया होगा। सेलिंग, एज अ राइटर आप क्रिएटिव इंसान होते हैं, so selling is something performance, I'm talking not selling but performance. The performance has been good, the book has been well received by everyone. जिसको भी हम देते हैं या दिखाते हैं तो वो एक खुशी होती है। एंड लखनऊ में अभी तक जितने सेलिब्रिटीज आए, चाहे वो मनोज मुंतशिर हो या कोई भी हो, सबके हाथों में ये किताब गई है और सबके बहुत अच्छे फीडबैक और अच्छे रिव्यूज आए हैं। सो वी आर हैप्पी विथ इट कि हमने कुछ किया है और एक प्राइड सा फील होता है कि अच्छा ये हमारे हाथों से हुई है। कराने वाला तो ऊपर वाला ही है। मैं खुद कहूँ तो मैं भी वो भटके वो यूथ में ही से थे जब वो बैशिंग करते हैं ना कि भाई रावण ही महान था, राम ने सीता को छोड़ दिया। तो वो एक जो पर्सपेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं जब यू आर इन द ग्रोइंग स्टेज तो आप उस पर्सपेक्टिव को देखते हो। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रामायण जैसे किताब पे कभी लिखने की हिम्मत करूंगी या सोचूंगी या पढ़ूंगी, बट वो होता गया और एक्चुअल में फोक टेल्स हो गया। जो ब्रांड की नींव मैंने डाली थी किसी और पर्पस से, वो कैसे भगवान ने घुमा के उसको सही जगह पे पहुंचा दिया, वो अपने आप में एक माया है। माया नहीं, चमत्कार है। खैर चलिए, एनीवे हम आवर बेस्ट विशेस आर विद यू। आपके अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट्स कोई हैं फोक टेल्स के? वर्किंग ऑन 2-3 न्यू प्रोजेक्ट्स और टूरिज्म रिलेटेड है। एंड अब जो रियल फोक टेल्स है, जो रियल कहानियां हैं, वी आर नाउ इनटू दैट। साइड बाय साइड वो स्टोरीज भी चलती रहेंगी जो मैंने 2016 से 2018 में लिखी थी, तो उनको भी कहीं ना कहीं बुक का शेप मुझे देना है, बिकॉज 1000 कहानियां मैंने इनिशियली ब्रांड के 2-3 साल में लिख के रेडी किया था। तो वो भी साइड बाय साइड एज अ फोक टेल्स बुक सीरीज आती जाएगी। और
लखनऊ टूरिज्म को हम प्रमोट करना चाहते हैं. सो दैट इज़ वन. वो नाम मैं भी नहीं बताऊंगी, बट दैट्स इन द पाइपलाइन. और नेक्स्ट टाइम जब आप इस मंच पे बुलाएंगे तो होपफुली इंशाल्लाह हम वो किताब लेके आएंगे. डेफिनेटली डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम. खैर क्योंकि वक्त अब हमें इतनी इजाज़त नहीं देता, कि बात तो बहुत सारी करने का दिल कर रहा था, लेकिन चूंकि वक्त इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की, हम बढ़ेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन पे, और जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो क्वेश्चन है हमारे बडिंग ऑथर्स के लिए, कि कोई मैसेज आपका हो कि उनको प्रेरणा मिले कि वो आगे बढ़ के किताबें लिख सकें, और खासकर एक अच्छी किताबें लिख सकें. आई थिंक जो भी राइटर बनना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी है कि आप लिखना शुरू कीजिए. अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं और मैं अगर फ्लैशबैक में देखूं, तो मैंने हमेशा लिखा है. राइट फ्रॉम दैट पर्सनल डायरी एट द एज ऑफ 10 और 12 इन क्लास 6, वहाँ से लेके क्लास के नोट्स लिखने से लेके लव लेटर्स लिखने से लेके आई हैव ऑलवेज रिटन. सो और वो मुझे यहाँ इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये मुझे नहीं पता था. बट आज व्हेन पीपल से कि यू राइट, यू एक्सप्रेस, तो मैं वो याद करती हूँ कि दोस्तों को जब हम कार्ड लिख के देते थे तो वो एक इमोशन उसमें जाता था. तो वो कहीं ना कहीं डेवलप होता है, और जब आपका सही समय आ जाता है, तो मैं किसी और प्रोफेशन में थी, उस प्रोफेशन कब कैसे बंद हो गया, चीज़ें लाइफ कहाँ ले आई, और आज मैं एक राइटर बन गई, ऑथर बन गई. तो आप लिखिए. और आज का एक ये जो दौर है ना, ये इतना खूबसूरत दौर है कि आप कुछ भी बन सकते हैं.